नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीत क्लासेस में बहुत-बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम टाइम एंड वर्क के नेक्स्ट क्वेश्चन वर्क करने वाले हैं। इससे पहले हमने एक क्लास इसकी टाइम एंड वर्क की अपलोड कर दी है। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो आप उसे प्लेलिस्ट चेक करके ज़रूर देखें। चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। एक कुंड को 2 पाइपों ए और बी से क्रमशः 4 आवर्स और 6 आवर्स में भरा जा सकता है। जबकि भरे हुए कुंड को एक तीसरे पाइप सी द्वारा 8 घंटे में खाली किया जा सकता है। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो जलाशय को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? देखिए 3 पाइप हैं, एक पाइप है ए, दूसरा पाइप है बी और तीसरा है सी। ये दोनों तो भर रहे हैं और ये क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। यहाँ पर ए वाला पाइप है जो भर रहा है 4 घंटे में, बी वाला भर रहा है 6 घंटे में, लेकिन ये सी वाला जो है ये 8 घंटे में इसको पूरा खाली कर सकता है। अब देखिए टोटल काम कितना हो जाएगा? इन 8, 6 और 4 का एलसीएम जब लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 24, यानी टोटल वर्क हो गया 24। इसकी एफिशिएंसी जो होगी वो हो जाएगी 6, 4 छक्के 24, 4 का भाग देंगे, 6 का भाग देंगे 4 बार और 8 का भाग देंगे 3 बार। ये इसकी एफिशिएंसी हो गई। अब देखिए टोटल वर्क हमें कितना, ए प्लस बी माइनस सी, ये तो भरेंगे दोनों लेकिन ये खाली करेगा, तो साथ साथ ये भी चालू है। तीनों पाइप जब चालू कर दिए जाए एक साथ तो ये टंकी जो है फुल भरनी चाहिए। कितने में भरनी चाहिए? यानी कि टोटल वर्क जो है अपना कितना है? 24। और यहाँ पर जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा? देखिए आपके 6 और 4 10, ये दोनों तो भरेंगे तो ये तो क्या हो जाएंगे? प्लस में हो जाएंगे, लेकिन 3 जो है ये खाली करेगा तो ये 3 माइनस में हो जाएगा। यानी 6 4 10 माइनस 3 7, 24/7 आवर्स के अंदर ये टंकी फुल भरेगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स और वाई 2 पाइप हैं जो क्रमशः 24 घंटे और 32 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खुले हों तो पहली पाइप को किस समय बंद कर देना चाहिए? पहली पाइप यानी कि एक्स को, किसको? एक्स को किस समय बंद कर देना चाहिए जिससे टैंक भरने में केवल 16 घंटे लगें? देखिए आपके 2 पाइप हैं, एक है एक्स, दूसरा पाइप है वाई। दोनों पाइप भर रहे हैं इसको। पहला भर रहा है 24 घंटे में, दूसरा भर रहा है आपके 32 घंटे में। अब क्या कह रहा है? ये दोनों एक साथ खोले जाते हैं, दोनों को एक साथ, यहाँ टोटल काम कितना हो जाएगा? टोटल काम इसका एलसीएम ले लेंगे, 96 एलसीएम हो जाएगा। 32 का 24 चौका 96, 32 किया 96। अब देखिए कितनी बार जाएगा? 4 बार। इसकी एफिशिएंसी होगी एक्स की 4, वाई की एफिशिएंसी होगी 32 दिया 96 3 यहाँ पर। अब देखो सवाल कह रहा है कि पहली पाइप को किस समय बंद कर देना चाहिए जिससे टैंक भरने में केवल 16 घंटे लगें? यानी एक्स को हम बंद कर देंगे, एक्स को क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। वाई लगातार चलता रहेगा, वाई लगातार चलता रहेगा यानी 16 घंटे लगेंगे, तो वाई जो है वो कितने घंटे चलेगा? 16 घंटे चलेगा। ये तो बंद कर दिया लेकिन ये लगातार चलेगा तो 16 घंटे चलेगा। तो हम कह सकते हैं कि वाई द्वारा, वाई पाइप द्वारा 16 घंटे का जो काम होगा कितना भाग भरेगा? 16 घंटे में भरा गया भाग या काम कह सकते हैं हम उसको। तो ये हो जाएगा 16 गुना, इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 3, तो ये हो गया 48। अब देखिए शेष काम कितना बच गया? शेष काम कितना बचा? शेष काम बचा आपके, टोटल काम था 96, 96 से 48 घटा देंगे तो ये बच गया आपके 48, यानी 48 काम बच गया। अब देखिए इस काम को, जो शेष काम बचा उसको कौन करेगा? एक्स करेगा, क्योंकि हमने सिर्फ बाई द्वारा किया गया काम निकाला और बाई ने अपना पूरा काम जो एक्स के साथ किया, अकेले ने किया, वो पूरा टोटल टाइम ले लिया। तो शेष काम को कौन करेगा? एक्स। शेष काम एक्स द्वारा। अब कितना देखिए 48 घंटे हैं, इसकी एफिशिएंसी कितनी है एक्स की? 4। कितनी है? 4। तो इसमें 4 का भाग लग जाएगा और ये लेगा 12 घंटे, यानी एक्स ने इसके अंदर 12 घंटे काम किया। हम कह सकते हैं कि 12 घंटे बाद एक्स को बंद कर दिया गया, पहली पाइप को बंद कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 12 घंटे बाद। देखिए इस सवाल को आप ऑप्शन से भी इस प्रकार
कर सकते हो। कैसे करेंगे ऑप्शन से कि 12 घंटे बाद अगर मान लीजिए हमने पहला ऑप्शन ले लिया तो 12 घंटे बाद काम इसको x को बंद करेंगे तो दोनों ने मिलकर 12 घंटे तक काम किया तो x प्लस वाई द्वारा 12 घंटे का काम कितना हो गया, ये हो जाएगा आपके 12 गुना 4 प्लस 3 यानी कि 12 सत्ते 84, ये हो गया 84। अब शेष काम जो बचा उसमें कितना समय लगा, 12 घंटे तो ये हो गए और 16 दिन में काम होना चाहिए तो शेष काम में 4 दिन लगने चाहिए। तो शेष काम कितना बचा, शेष काम बचा आपके 96 माइनस 84 बराबर 12, कितना बचा 12। अब इस जो शेष काम को कौन करेगा, एक्स तो बंद कर दिया पहला पाइप तो दूसरा पाइप भरेगा यानी बाई द्वारा किया जाएगा तो 12/3 बराबर 4 घंटे और लगेंगे तो 4 घंटे ये हो गए और 12 घंटे ये हो गए, 4 घंटे ये 12 और 12 घंटे आपने जो ऑप्शन माना है पहला 12 घंटे ये, यानी 12 और 4 16 हो गए बराबर 16 घंटे में ये पाइप आपका जो टैंक है पूरा भर जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आप इस प्रकार इसको कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए तथा बी एक काम को 4500 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। ए अकेला काम को 8 दिनों में और बी अकेला काम को 12 दिनों में कर सकता है। सी की सहायता से वे 4 दिनों का काम खत्म करते हैं, 4 दिनों में काम खत्म करते हैं। कुल राशि में सी का कितना हिस्सा होगा। देखिए ए जो है ये कर रहा है आपके 8 दिनों में, कितने दिनों में कर रहा है 8 दिनों में अकेला। बी अकेला काम कर रहा है कितने दिनों में पूरा कर सकता है इसको 12 दिनों में। लेकिन आगे सवाल कर रहा है कि सी की सहायता से वे 4 दिनों में काम खत्म करते हैं, यानी सी की सहायता से यानी कि तीनों मिलकर के ए प्लस बी प्लस सी और आ गया, सी की सहायता से जो काम करते हैं तो वो 4 दिनों में खत्म करते हैं। अब देखिए फिर कह रहा है कि सी का हिस्सा यहाँ पर ज्ञात करना है तो इसका टोटल वर्क कितना हो गया, ये हो गया इसका 24, इसका एलसीएम हो जाएगा कितना हो जाएगा 24, इसका एलसीएम हो जाएगा यानी 24 टोटल वर्क हो गया। यहाँ पर 8 का भाग देंगे 24 में तो 8 या 24, 12 दूनी 24 और 6 चौका 24, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब देखिए एफिशिएंसी यानी जिस हिसाब से ये काम करेंगे, अब यहाँ पर तीनों की एफिशिएंसी मिला के ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है तो हमें सी की निकालनी है क्योंकि यहाँ पर हिस्सा किसका निकालना है, सी का हिस्सा निकालना है। तो सी की निकालेंगे तो बी और ए की इधर माइनस हो जाएगी तो ए और बी की कितनी है 3 और 2 5 तो 6 माइनस 5 बराबर सी का आ गया 1, सी का कितना हिस्सा आ गया 1 आ गया। अब देखिए सी का हमें हिस्सा निकालना है पेमेंट में, सी का हिस्सा जब निकालेंगे तो टोटल रुपए कितने हैं 4500 रुपये। 4500 रुपये कुल जो रुपए बटेंगे वो कितने 6 रेशियो में बटेंगे। यहाँ पर सी का कितना है 1, टोटल बटे टोटल, टोटल राशि बटे टोटल अनुपात और जिसका निकालना है उससे गुना, यहाँ पर ये आ जाएगा। अब 6 से काट दीजिए, 1 का मल्टीप्लाई से कोई मतलब नहीं है, 6 से काटेंगे इसको देखिए 6 सत्ते 42, 7 से ऑप्शन ए की शुरू हो रहा है, आप पूरा ना भी करें तो भी ऑप्शन सीधा टिक कर सकते हैं, 750 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 750। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ट्यूब किसी टैंक को 15 घंटे में भर सकती है, तली में रिसाव होने के कारण 20 घंटे में भरता है। यदि टैंक पूरा भरा हुआ हो तो रिसाव के कारण यह कितने समय में खाली हो जाएगा। अब देखिए एक आपके ट्यूब है और ये जो होल है ये क्या है एक छेद होल, ये भर रहा है अकेला 15 घंटे में।
लेकिन तली में रिसाव होने के कारण यह 20 घंटे में बढ़ता है, यानी साथ में ये छेद जो है इसकी वजह से, तो ये दोनों जो हैं हम या फिर इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, ट्यूब तो चालू है और ये होल माइनस कर रहा है, तब जाके ये भर रहा है कितने टाइम में, 20 घंटे में। अब इसका पूरे का रेशियो निकालें, सॉरी अब इसके टोटल वर्क निकालें, तो ये कितना हो जाएगा 60, 15 चौका 60 और 20 या 60, जिनकी क्षमता हो गई एफिशिएंसी। तो रिसाव के कारण यह कितने समय में खाली हो जाएगा। अब देखिए आगे, देखिए यहाँ पर हम रिसाव यानी जो हॉल है रिसाव हो रहा है उसकी एफिशिएंसी निकालें तो कितनी आएगी, टी माइनस एच बराबर 3 आया और टी की कितनी आई है 4, माइनस एच बराबर 3 यानी कि एच बराबर कितना आ गया 1, एच की एफिशिएंसी 1 है, हम यूँ कहें यानी माइनस है कि जो खाली कर रहा है इसलिए। तो देखिए यदि टैंक पूरा भरा हुआ तो रिसाव के कारण ये कितने समय में खाली हो जाएगा। तो टोटल काम जो है वो कितना हो रहा है 60, रिसाव के कारण खाली होने में कितना समय लगेगा 60/1 यानी 60 आवर्स, 60 घंटे लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। कितने घंटे लगेंगे 60 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 200 पुरुष किसी भवन का निर्माण 1024 दिन में कर सकते हैं तो उसी भवन का निर्माण 256 दिन में करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। देखिए M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। यहाँ पर देखिए 200 पुरुष हैं, कितने मैन हैं 200, कितने दिन ले रहे हैं 1024 दिन, घंटे यहाँ पर नहीं है तो एच से कोई लेना देना नहीं है आपको। M2 कितने दे रखे हैं, M2 निकालने हैं हमें, कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी तो M2 का मान निकालना है, और D2 256 दिन दिए हुए हैं, बाकी वर्क जो है बराबर है, उसी भवन का निर्माण करना है। यहाँ हम इसको काटते हैं, देखिए ये आपके 16 से कट रहा है, 16 को 16 से गुणा करेंगे तो 256 आएगा, 16 का स्क्वायर है। इधर ये कट रहा है यहाँ पे 16 से, 16 छक्की 96 और इसको काटेंगे तो 6 बचे 16 चौका 64। अब देखिए इस 16 से ये कट रहा है 16 चौका 64 यानी 4 बार कट गया। M2 का मान आ गया आपके 800 गुना 4 बराबर, सॉरी 200 गुना 4 यानी 800, कितना होगा 200 गुना 4 बराबर 800, 800 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 800 पुरुषों की आवश्यकता यहाँ पर होगी अगर 256 दिन के अंदर काम करवाना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, एक ठेकेदार ने 6 माह के लिए एक प्रोजेक्ट लिया जिसके लिए उसने 120 आदमियों को काम पर लगाया। आपात स्थिति के कारण उसे यह कार्य 4 माह में खत्म करने के लिए कहा गया, उसे कितने और आदमियों को काम पर रखना चाहिए। यह देखिए भाई ठेकेदार ने प्रोजेक्ट लिया, उसने कहा 6 माह के अंदर आपका काम करवा देंगे और उसने 120 आदमी लगाए। तो एक M1 यहाँ पर D की जगह मंथ दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्मूला तो चाहें तो यही इस प्रकार लग सकते हैं, और M2 D2। अब देखिए यहाँ पर कि 6 माह के अंदर 120 आदमी उसने लगाए, प्रोजेक्ट मालिक बोला कि हमें तो 4 महीने के अंदर काम खत्म करवाना है, तो ठेकेदार क्या करेगा आदमियों की संख्या बढ़ाएगा। अब आदमी की संख्या बढ़ाएगा तो बोला उसने कितने और आदमियों को काम पर रखना चाहिए। इसमें देखिए 120 आदमी तो ये पहले से लगे हुए हैं और उसने X आदमी और बढ़ा दिए और वो कर रहा है 4 महीने के अंदर इसको खत्म। इसको काटें हम तो इस 4 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा आपके 30 बार। अब ये हो गया 30 गुना 6 180, 6 18 बराबर 120 प्लस एक्स, एक्स की जैसे ही वैल्यू निकालेंगे आप तो कितना आएगा 120, इधर माइनस हो जाएंगे 180 में से,
यानी कि 60। कितना आया? 60 आदमी और उसने लगाए, यानी कि अतिरिक्त कितने और आदमियों को काम पर रखना चाहिए? 60 आदमी उसने ठेकेदार ने लगाए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 महिलाएं एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकती हैं, जबकि 8 बच्चे उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 2 महिलाएं और 4 बच्चे काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखिए 5 महिलाएं हैं, कितने दिनों में कर रही हैं? 8 दिनों में। उसी काम को, यानी बराबर काम है तो बराबर कर देंगे। उसी काम को आपके 8 बच्चे 10 दिनों में पूरा कर रहे हैं। यहाँ पर 5 वुमेन है और यहाँ पर 8 चाइल्ड। अब देखिए इसको हम काटें तो इस 8 से ये 8 कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये 2 बार कटेगा। तो एक महिला यानी एक वुमेन बराबर हो गई आपके यहाँ पर 2 बच्चों के, 2 चाइल्ड। अब देखिए यहाँ पर सवाल कह रहा है 2 महिलाएं 2 बच्चे काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो हमें 2 महिलाओं की जगह अगर बच्चों में बदलना चाहें तो 2W बराबर हो जाएंगे कितने? एक महिला 2 बच्चों के बराबर है तो 4 बच्चों के, या फिर 4 बच्चे हो जाएंगे 2 महिलाओं के बराबर, कैसे भी कर दीजिए। तो यहाँ पर एक को काम में लेंगे हम। मान लीजिए हमने महिलाओं वाला काम में लिया, 5 महिलाएं काम कर रही हैं 8 दिनों में। तो इधर जो ऑप्शन आएगा यहाँ पर W कर लिया, इधर जो है 2W प्लस 4 चाइल्ड, ये कितने दिनों में काम करेंगे? तो यहाँ देखिए 5W गुना 8 बराबर, यहाँ पर इसको भी W में बदलना पड़ेगा। 2W प्लस 4 बच्चे जो हैं ये कितने के बराबर हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके 2 महिलाओं के बराबर। तो इसकी जगह भी हम क्या रख देंगे? 2W रख देंगे, D2। अब देखिए 8 5 40 W बटे इधर हो जाएंगे 2 और 2 4W, यानी वोमेन से वोमेन कट जाएगा, बराबर बचेगा आपका दिन D2। कितने दिनों की संख्या होगी? 4 का भाग देंगे तो 10 बार, 10 चौका 40। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 दिनों के अंदर ये काम को कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए और बी एक काम को अलग अलग क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए कर रहा है आपके 10 दिन के अंदर, बी कर रहा है आपके 15 दिन के अंदर। ए अकेले 3 दिन कार्य करता है, फिर वह कार्य छोड़ देता है। ए शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? अब देखिए इसके अपन टोटल वर्क की बात करें तो ये हो जाएगा 30। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। 10 या 30, 15 दूनी 30, ये इन दोनों की एफिशिएंसी आ गई। अब देखो सवाल कह रहा है कि बी अकेले 3 दिन कार्य करता है। बी 3 दिन कार्य करता है तो बी का 3 दिन का कार्य है। तीन दिन में कितना काम कर लिया इसने? तो 3 दिन का हो गया 3 गुना 2 बराबर 6 काम ये कर चुका 3 दिन के अंदर। अब शेष काम कितना रह गया? देखिए शेष काम रह गया आपके 30 माइनस 6 बराबर 24 काम। अब सवाल कह रहा है कि जो शेष काम है उसको एक कितने दिन में करेगा? शेष काम यानी 24 है, शेष काम 24 काम को ए जो करेगा वो देखिए 24 बटे ए की एफिशिएंसी कितनी है? ए की एफिशिएंसी 3, तो 3 का भाग देंगे तो कितनी बार गया? 8 बार, यानी 8 दिन के अंदर ये खत्म करेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ए इस काम को 8 दिन के अंदर खत्म करेगा, शेष काम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि मशीन ए और बी क्रमशः 9 घंटे और 12 घंटे में 1100 यूनिट का उत्पादन कर सकती हैं, तो मशीन ए और बी इन नियत दरों पर एक साथ काम करते हुए कितने घंटों में 1100 यूनिट का उत्पादन कर सकती हैं?
देखिए ए मशीन है और ये बी मशीन है, ये कर रही है आपके 9 घंटे में और ये कर रही है आपके 12 घंटे में, और कितने यूनिट कर रही हैं? 1100 यूनिट का उत्पादन करती हैं। लेकिन एक साथ काम करते हुए तो इनका क्या करेंगे, पहले टोटल वर्क कितना हो गया, ये हो गया आपके 36, एलसीएम निकालेंगे तो 9 चौका 36, 12 तिया 36। अब देखिए, और ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी दोनों की, 4 3 7, दोनों की ए प्लस बी की हो जाएगी आपके 7 हो जाएगी। अब सवाल कह रहा है कि दोनों मिलकर के, दोनों मिलकर के 1100 यूनिट का उत्पादन, तो देखिए यहाँ भी 1100 यूनिट है और यहाँ भी 1100 यूनिट है, यानी कि आर्य बराबर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर सिर्फ आपको कन्फ्यूजन करने के लिए दिया गया है, इसका कोई यूज नहीं है यहाँ पर। तो ये जो कितना टाइम लेगा, ये लेगा आपके ए प्लस बी, दोनों के द्वारा जो काम टाइम लिया जाएगा वो लिया जाएगा आपके 36 बटे, कुल काम है 36 और ये 36 बटे 7 घंटे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके ए एक कार्य को 72 दिनों में और बी 90 दिनों में कर सकता है। उन्होंने 30 दिनों तक एक साथ कार्य किया, फिर बी ने छोड़ दिया। शेष कार्य को पूरा करने के लिए ए द्वारा लिए गए दिन ज्ञात कीजिए। देखिए ए जो है ये कर रहा है आपके 72 दिनों में, बी कर रहा है आपके 90 दिनों में, तो इन दोनों की टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा आपके 9 चौका 36, 72 पंजे, तो ये हो जाएगा आपके 360, 72 पंजे 360 और 90 चौका 360, ये 5 और 4 इनकी एफिशिएंसी आ गई। सवाल बोल रहा है कि 30 दिनों तक एक साथ काम किया, तो ए प्लस बी इनका 30 दिन का काम, 30 दिन का काम यानी कितना काम इन्होंने 30 दिन के अंदर कर दिया। टोटल काम है 360, सॉरी 30 दिन का काम देखना है अपन को, तो 30 दिन और इसको गुना करना पड़ेगा इन दोनों की टोटल एफिशिएंसी से, यानी 5 और 4 9 से, तो 9 तिया 27, 270 काम इन्होंने 30 दिन के अंदर खत्म कर दिया। अब शेष काम जो बचा, शेष काम जो बचा है वो कितना बचा है, 360 माइनस 270 बराबर बच गए आपके 90, 90 काम बच गया। इस 90 काम को कौन करेगा, कौन छोड़ के चला गया, बी ने छोड़ दिया, तो ए करेगा, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो ए करेगा तो 90 बटे 5 यानी कि 18 दिन, कितने दिनों के अंदर करेगा, 18 दिनों के अंदर ये काम करेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, ये कितने दिनों के अंदर कर रहा है, 20 दिनों के अंदर। बी उसी कार्य को 24 दिनों के अंदर कर सकता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करते तो उन्होंने कितने दिनों में पूरा करेंगे, इसका जो एलसीएम लेंगे वो कितना हो जाएगा, 24 और 20 का, 24 पंजे 120 और 20 छिक्की 120, 24 पंजे 120, इसका एलसीएम आएगा एंड टोटल वर्क हो गया आपके 120, जिनकी एफिशिएंसी हो गई। अब देखिए दोनों एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, तो ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी, 6 + 5 बराबर 11। टोटल काम कितना है, ये जो समय लेंगे कितना टाइम लेंगे, 120 बटे 11, 11 का हम भाग दें इसके अंदर तो 11 जाएंगे 110, 9 बटे 10 बटे 11, ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए 10 सही 10 बटे 11 इसका राइट आंसर होगा। इतने दिन के अंदर ये इस काम को पूरा कर देंगे दोनों मिलकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कपिल और प्रकाश मिलकर एक कार्य को 45 दिन में कर सकते हैं। कपिल प्लस प्रकाश मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 45 दिन में कर सकते हैं। प्रकाश और पीहू, ये तो हो गया आपके प्रकाश
और ये हो गए आपके पीयू। ये दोनों मिलकर के इसको 60 दिन में कर रहे हैं। और कपिल और पीयू, कपिल और पीयू ये मिलकर इसको 60 दिनों में कर सकते हैं। तो बताइए कपिल, प्रकाश और देखिए इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, यानी टोटल वर्क कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके, इनमें कितना कॉमन आ रहा है 15, इसमें 4 और इसमें 3, तो 15 गुणा 12 करेंगे तो 180। 45 का इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार। ये जाएगा आपको कितनी बार, 4 बार। और इसका जाएगा आपके 3 बार और ये 3 बार। अब देखिए टोटल वर्क आपके 180 हो गया। यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो ये 2 बार आएंगे सभी, कपिल प्लस प्रकाश प्लस पीयू। अब इधर इनकी एफिशिएंसी जोड़े हम तो कितनी हो गई, 4 और 3 6, यानी कि 10 बराबर हो गई 10। के प्लस पी आर प्लस पी एच, कपिल प्रकाश और पीयू। तो ये जो 2 है इधर आएगा तो इस बटे में हो जाएगा। ये कितनी होगी इनकी एफिशिएंसी, 5। अब तीनों मिलकर के यहाँ पर ये 2 कैसे आया, क्योंकि ये 2 बार काम कर रहा है प्रत्येक के साथ। तो इस प्रकार यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी आ गई इन तीनों की 5। अब इन तीनों को मिलकर के कितना टाइम लगेगा, टोटल वर्क है आपके 180, भाग देंगे हम 5 का तो कितने दिन लगेंगे, 36 दिन। 5 का भाग देंगे, 5 दिया 15, 3 बच गए, 5 6 30, यानी कि 36 दिन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 36 दिन इनको लगेंगे, तीनों को मिलकर काम करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 30 60 120 दिन में पूरा करते हैं। ए बी और सी, ए कर रहा है आपके 30, बी कर रहा है 60 और सी कर रहा है 120 दिन। ए को कार्य पूरा करने से 10 दिन पहले काम छोड़ देता है, बी कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की आवश्यकता कितनी होगी। देखिए टोटल वर्क कितना होगा, इसका एलसीएम आ गया आपके 120, 30 चौका 120, 6 दूनी 12 और 120 से कम 120। तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई 4 2 और 1। अब देखो यह सवाल क्या कह रहा है, एक कार्य पूरा होने से पहले 10 दिन पहले काम छोड़ देता है, ठीक है। बी कार्य पूरा होने से पहले 5 दिन काम छोड़ देता, 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। और सी कार्य को पूरा करने के लिए, मतलब सी जो है लगातार लगा रहता है, पूरा करता है। तो पूरा करने के लिए आवश्यक कितने दिन होंगे। अब यहाँ देखिए, क्योंकि इसने लास्ट में काम छोड़ा 5 दिन पहले, लेकिन सी ने, यानी काम जब खत्म होगा, मान लीजिए कि काम यहाँ जाकर खत्म हुआ और इसने 5 दिन पहले बी यहाँ से छोड़ गया और यहाँ पर ए छोड़ गया। ये तो छोड़ा 10 दिन पहले और ये छोड़ा 5 दिन पहले, लेकिन सी तो लगातार लगी रहा। तो 5 दिन सी ने अकेले काम किया। किसने काम किया, सी ने 5 दिन अकेले काम किया। फिर 5 दिन किसने किया, क्योंकि इसने 10 दिन छोड़ दिया। तो ये जो 5 दिन बचे इसमें बी प्लस सी होंगे। कौन कौन होंगे, बी प्लस सी। और यहां जो है इधर जो बचा इसमें तीनों थे, ए प्लस बी प्लस सी। अब इस प्रकार आप सवाल को करिए। देखिए 5 दिन का सी का काम, सी का 5 दिन का काम कितना हो जाएगा, 5 गुना 1 बराबर 5 काम। फिर बी प्लस सी का, यहाँ इस 10 दिन पहले छोड़ा था इसने, तो 10 दिन काम किया यहाँ पर इन्होंने। बी और सी ने कितने दिन काम किया था, तो यहाँ भी 5 दिन बचेंगे। कितने दिन बचेंगे, 5 दिन। तो बी प्लस सी का 5 दिन का काम, ये हो जाएगा आपके। बी और सी जोड़ दीजिए, 2 और 1 3, 2 प्लस 1 3 गुना 5,
5 दिया 15, यानी कि 15 काम हो गए। 15 काम ये कर दिए, 5 काम ये कर दिए, तो शेष काम जो बचा, शेष काम 120 में से 5 माइनस 15, यानी कि 100 काम बचा। और ये जो 100 काम किया है ये इन तीनों ने मिलकर के किया है। किसने किया? इन तीनों ने मिलकर के काम किया है। अब देखिए कितना, इसमें कितना समय लगा इनको, 100 बटे 4 2 6 और 1 7, 100 बटे 7 दिन इसके अंदर लगे। आगे सवाल कह रहा है कि कार्य को पूर्ण करने, संपूर्ण कार्य पूर्ण करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या। अब यहां देखिए, ये तो इन तीनों ने मिलकर काम किया था, 5 दिन सी ने किया था, तो ये 5 भी इसके अंदर जुड़ेगा, और 5 दिन बी और सी ने किया था, तो ये 5 और 5 10 दिन और इसके अंदर जुड़ेंगे। तो कुल दिन जो होंगे, कुल दिन 100 प्लस 7, 100 बटे 7 प्लस 10, ये हो गए आपके 10 7 70, यानी कि 170 बटे 7 दिन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारस एक काम को 40% और 8 दिनों में पूरा कर सकता है। एक काम का 40% कितने दिनों में कर रहा है? 8 दिनों में कर रहा है। दीप्ति और पारस मिलकर उस काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक काम को पूरा करने के लिए अकेले दीप्ति द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखिए, हम पारस की बात करें तो पारस जो है वो 40% काम कर रहा है। 40% काम का मतलब ये हुआ कि आपके 40 बटे 100, 20 से काटें तो 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, 2/5 भाग ये कर रहा है आपके 8 दिनों में। तो एक काम कितने दिनों में करेगा? ये करेगा आपके 8 पंजे 40, 8 गुना 5/2, इस 2 से काटेंगे तो 4 पंजे 20 दिनों में करेगा। ये कितने दिनों में करेगा? 20 दिन के अंदर करेगा। हम इसको फिर से लिख लें, पी करेगा कितने, प्रकाश कितने दिनों में करेगा? 20 दिन में। और आपके दीप्ति, जबकि दीप्ति और पारस मिलकर उस काम को, पारस और दीप्ति मिलकर उस काम को कितने दिन कर रहे हैं? 10 दिन के अंदर कर रहे हैं। यहाँ टोटल काम की अगर बात की जाए तो ये इसका 20 एलसीएम हो जाएगा, 20 एकम 20 और 10 दूनी के 20, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। काम को पूरा करने के लिए अकेले दीप्ति द्वारा लिया गया समय कितना होगा? तो देखिए, दीप्ति की अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो 2 माइनस 1 बराबर 1 आएगा। और समय, दीप्ति द्वारा लिया गया समय निकालें, दीप्ति का समय जो निकालेंगे तो 20 काम है, उसको इसकी एफिशिएंसी 1 है तो 1 का भाग देंगे तो यानी 20 दिन ये काम में लगाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने दिन लगाएगी? 20 दिन इसके अंदर लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक किसी कार्य को 8 दिन में पूर्ण कर सकता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में पूर्ण कर सकता है और सी उसी कार्य को 20 दिन में पूर्ण कर सकता है। देखिए, ए कर रहा है 8 दिन में, बी कर रहा है आपके 10 दिन में और सी कर रहा है आपके 20 दिन में। अगर इसका एलसीएम लें तो कितना हो जाएगा? टोटल वर्क 40, 8 पंजे 40, 10 चौका 40, बी दूनी 40। अब देखिए, तीनों मिलकर के कितने दिनों में करेंगे? तो ए प्लस बी प्लस सी, इनकी एफिशिएंसी निकाले 5 प्लस 4 प्लस 2, 9 2 11। समय कितना लेंगे? तो यहाँ निकाल दीजिए, आपके 40 वर्क है, इसमें 11 का भाग देंगे तो 11 या 33, 7 बच गए, 7/11, 3 सही 7/11। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, P और Q मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। Q और R मिलकर उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, और P और R मिलकर उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो अकेले P द्वारा और अकेले R द्वारा उस कार्य को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या का अनुपात हमें निकालना है। देखिए, P प्लस Q ये दोनों कर रहे हैं 20 दिनों में, Q प्लस R ये दोनों मिलकर कर रहे हैं आपके 30 दिनों में, और इधर R प्लस P और R मिलकर ये भी कर रहे हैं आपके 30 दिनों के अंदर। अब इस टोटल वर्क का जो कितना होगा, इसका एलसीएम निकालेंगे हम, तो ये हो जाएगा एलसीएम 60, 20 या 60, 30 दूनी 60 और 30 दूनी 60, ये इनकी क्या आ गई एफिशिएंसी यहाँ पर आ गई। अब देखिए, यहाँ पर सवाल कह रहा है कि अकेले P और अकेले R, पहले तो हम निकाल देते हैं तीनों की, P प्लस Q प्लस R के, इधर इन सबको जोड़ेंगे हम तो ये 2 आगे आएगा, कितना आएगा 2 आएगा। अब देखिए 3 प्लस 2 प्लस 2 बराबर ये हो गया 7, P प्लस Q प्लस R की हम निकालें तो 7/2 आ गई। अब देखिए सवाल कह रहा है कि अकेले P द्वारा, तो अकेले P की निकालें, P की एफिशिएंसी जब निकालेंगे तो कितनी होगी, P Q R में से हम इसमें से घटा देंगे Q R की, P प्लस Q प्लस R में से हम घटा देंगे Q प्लस R की, ये है आपके 7/2, इसमें से घटा देंगे हम 2, तो 2 दूनी 4, यानी कि 3/7, कितनी बच गई है, सॉरी 3/2 बच गई, 7 में से 4 जाएंगे तो 3/2 इसकी एफिशिएंसी बच गई। इसी प्रकार हम निकालें किसकी, R की, या फिर P द्वारा लिया गया समय भी निकाल लेते हैं, समय पूछा है, समय का अनुपात, तो P द्वारा जो समय लिया गया है उसका अनुपात निकालें तो टोटल वर्क है आपके 60, इसमें P द्वारा कितना समय लिया जाएगा, तो 3/2 का भाग देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 3 से काटेंगे तो 20 बार, और 20 दूनी के 40 दिन इसके अंदर लिए जाएंगे। अब देखिए इसी प्रकार हम अगर R की निकालें, किसका निकालें, R का, तो R का जब रेशियो अपन एफिशिएंसी निकालेंगे तो P प्लस Q प्लस R इसमें से घटा देंगे हम P प्लस Q की, ये तो है आपके 7/2, इसमें से घटा देंगे P प्लस Q की, तो कितनी है 3 जैसे ही घटाएंगे इसमें से तो कितना बचेगा, 3 दूनी की 6, यानी 7 में से 6 गए तो 1/2 बचा। अब हम इसके द्वारा लिया गया समय निकालें, समय निकालेंगे तो 60, टोटल वर्क है 60, 60 में भाग देंगे 1/2 का, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 60 दूनी के 120 दिन लेगा, ये कितना दिन लेगा 120 दिन। यह सवाल पूछा है P द्वारा और R द्वारा लिया गया समय, दिन की संख्या का अनुपात निकालना है, P अनुपात R, P के द्वारा लिए जा रहे हैं 40 दिन और इस R के द्वारा लिए जा रहे हैं 120 दिन, तो यहाँ पर जो रेशियो निकलेगा वो निकलेगा 1:3, 40 दिया 120, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी अकेला समान कार्य 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए कर रहा है 20 दिन में और बी कर रहा है 30 दिन में, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। यहाँ पर टोटल वर्क हो जाएगा इनके 60, तो 20 तिया 60 और 30 दूनी 60, यानी कि इनकी जो एफिशिएंसी आ गई 3 और 2 आ गई। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 3 + 2 = 5, जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा 60/5, यानी कि 12 दिन, कितने दिन लगेंगे 12 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं।
ए प्लस बी 30 दिन के अंदर कर रहे हैं, वहीं बी और सी उसी काम को ये कर रहे हैं आपके 20 दिनों के अंदर, और सी और ए इसी काम को कर रहे हैं आपके 15 दिनों के अंदर। अब देखिए काम खत्म करते हैं। यदि तीनों एक साथ काम करना चाहे तो वे काम कितने दिनों में समाप्त कर देंगे? इसका एलसीएम हो जाएगा आपके 60। 30 दूनी के 60, 20 तिया 60 और 15 चौका 60। इनकी एफिशिएंसी हो गई। टोटल कर दें तो 2 ए प्लस बी प्लस सी बराबर 2 प्लस 3 प्लस 4 यानी कि 9। 2 और 3 5 और 4 9 हो गए, और ये बटे में क्या जाएगा 2। ए प्लस बी प्लस सी का जब निकालेंगे तो बटे में 2 आ जाएगा। अब देखिए तीनों एक साथ करना है तो समय तो कितना लग रहा है? ए प्लस बी प्लस सी दिनों की संख्या, यानी कि टोटल वर्क है 60। 60 बटे 9 गुना 2, 3 से हम काटें तो 20 बार और 3 तिया 9। बी दूनी के 40 बटे 3, 3 से काटेंगे तो 13 ती 39 और 1 बटे 3। इतने दिन लगेंगे इसके अंदर। 13 सही 1 बटे 3। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके ए और बी किसी काम को 9 दिनों और 15 दिनों में पूरा करते हैं, यानी कि ए कर रहा है 9 दिन के अंदर, बी कर रहा है 15 दिन के अंदर। यदि वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, ए काम शुरू करता है तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? टोटल वर्क कितना हो जाएगा? देखिए 45, इनका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 45। 9 पंजे 45 और 15 तिया 45, ये इनका एलसीएम और ये इनकी एफिशिएंसी हो गई। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है कि वे बारी बारी से काम करते हैं और शुरुआत कौन करता है? ए काम शुरू करता है कि पहले ए काम करेगा फिर बी काम करेगा, यानी पहले ए फिर बी फिर ए फिर बी, इस प्रकार ये करेंगे। और टोटल कितने दिन लगेंगे? ए काम करेगा तो इनकी 5 एफिशिएंसी जोड़ देंगे, बी काम करेगा तो 3। ये 2 दिन के अंदर 8 काम कर रहे हैं। 2 दिन के अंदर कितने काम कर रहे हैं? 8। और हमें काम करवाना है कितना? टोटल काम 45 करवाना है। अब देखिए 8 पंजे 40, ए और बी मिलकर के 2 दिन में 8 काम कर रहे हैं। कितना काम कर रहे हैं? 2 दिन के अंदर 8 काम। तो हम इसको 5 से गुना कर दें। कितने से? 5 से, यानी कि 10 दिन। 10 दिन में कितना कर देंगे ये? 8 पंजे 40, इधर भी 5 से गुना करना पड़ेगा तो 40 काम। अब देखिए अल्टरनेटर इनका चल रहा है सिस्टम, तो बी के बाद में फिर से किसका नंबर आएगा? यानी 10 दिन तो हो गए। 11वें दिन जो होगा, एक दिन और जोड़ दें तो एक दिन काम कौन करेगा? ए काम करेगा एक दिन, और ये हो जाएगा इसमें 5 काम, यानी टोटल अपना 45 काम हो गया। और दिन हो गए कितने? 10 और ये 11। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 दिन के अंदर ये टोटल काम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि 2 पाइप एक साथ काम करते हैं और एक टंकी 12 घंटे में भर जाती है, एक पाइप टंकी को दूसरे से 10 घंटे तेजी से भरता है, टंकी को भरने के लिए तेज पाइप को अकेले कितने घंटे लगेंगे? तो देखिए यहाँ पर हम इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से किस प्रकार करेंगे कि यहाँ पर किसी का भी नहीं दिया हुआ है, ये दोनों जो है एक साथ मिलकर के 12 घंटे में भर जाती है। 2 पाइप एक साथ काम करते हैं तो टंकी कितने घंटे में भर जाती है? मान लीजिए ए और बी दोनों पाइप अगर एक साथ काम करें तो 12 घंटे में टंकी को भर देते हैं, ये दिया हुआ है। बाकी दूसरा दिया हुआ है कि एक तेज पाइप चल रहा है। मान लीजिए तेज वाला पाइप जो है, हम अगर ऑप्शन से करें तो तेज वाले पाइप का हो जाएंगे 20 घंटे में कर रहा है। तो दूसरा पाइप जो होगा, दूसरा पाइप
वो कितने घंटे में भरेगा, वो भरेगा आपके 30 घंटे में। कितने घंटे में भरेगा, 30 घंटे में। अब हमें इससे अगर निकालें कि दोनों मिलकर के क्या 12 घंटे में भर रहे हैं, ये चेक कर लीजिए, दोनों मिलकर के क्या 12 घंटे में भर रहे हैं। तो इसका एलसीएम आ गया 60, 20 60 और 30 दूनी 60, 3 और 2 5, 60/5 बराबर 12 पंजे 60, यानी 12 घंटे में भर रहे हैं। इसका मतलब ये इसको संतुष्ट कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है नल के एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है तथा नल एल समान टैंक को 20 घंटे में भर सकता है। नल के और एल दोनों मिलकर समान टैंक कितने घंटे में भर सकते हैं। यहाँ देखिए, नल के 8 घंटे में भर रहा है, एल उसी टैंक को 20 घंटे में भर रहा है, और के एल दोनों मिलकर के कितने घंटों में भरेंगे। तो इसका एलसीएम कितना होगा, 40, 8 पंजे 40, 20 दूनी 40, इनकी एफिशिएंसी आ गई। दोनों मिलकर के तो दोनों की एफिशिएंसी होगी 5 और 2 7, और जो लगने वाला समय होगा वो कितना होगा, 40/7। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दो पाइप ए और बी क्रमशः 12 घंटे और 15 घंटे में भरते हैं। ए और बी 12 घंटे और 15 घंटे में भरते हैं तथा तीसरा पाइप सी 10 घंटे में टैंक खाली कर सकता है। ये दोनों भर रहे हैं, जबकि तीसरा पाइप जो है सी वो क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, 10 घंटे में इसको खाली कर सकता है। यदि सभी पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। इसका एलसीएम देखिए कितना जाएगा, ये जाएगा आपके 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 10 छक्की 60। ये एलसीएम तीनों एक साथ खोल रहे हैं तो तीनों ए प्लस बी माइनस सी, क्योंकि ये सी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है इसको, तो 5 + 4 - 6, 5 और 4 9, 9 में 6 गए तो 3 बचे। कितना बचा, 3। अब ये कितना टाइम लेगा, तो यहाँ पर टोटल एलसीएम टोटल वर्क है 60 और इसमें 3 का भाग देंगे तो 20 घंटे ये लेगा। कितना लेगा, 20 घंटे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों पाइप एक साथ खोलने पर कितना टाइम लगेगा, 20 घंटे का टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 40 व्यक्ति एक पुल की मरम्मत 12 दिन में कर सकते हैं। 40 व्यक्ति हैं, 12 दिन में मरम्मत कर सकते हैं। 8 और व्यक्ति उनके साथ जुड़ते हैं, यानी कि 40 और 8 कितने हो गए, 48। तो 48 व्यक्ति कितने दिन में मरम्मत हो जाएगी, यानी यहाँ पर D2 का मान निकालना है। देखिए 12 चौका 48, 4 से काटेंगे तो 4 दाएंगे 40, तो ये हो जाएगी यहाँ पर कितने दिन में, 10 दिन में इसकी मरम्मत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 10 दिन के अंदर इसकी मरम्मत हो जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए आरपीएफ की प्रॉपर तैयारी करवाई जा रही है। और इसके बाद में आपके जैसे ही ये क्लास कंप्लीट होगी, यानी कि मैथ्स का जैसे सिलेबस कंप्लीट होगा, 14 टॉपिक जो दिए हुए हैं, उसके बाद में आपको प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे। और आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त